डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके थे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में परमुटेशन के टाइप 1 को। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है वो है टाइप 2। अच्छा, टाइप 2 का मेन पर्पज क्या है बताने का कि ऐसे 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट या फिर 2 डिजिट, इन सारे चीजों को बनाना है हमें यूज करके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 to 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने का मेन पर्पज क्या होता है, जैसे हम आपसे बोले कि 0 का जब केस आता है, देखिएगा ध्यान से, केस 0, जब 0 का केस आता है तो हमको केयरफुल हो जाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम आपसे बात करें कि क्या आप हमको बताइए 2 डिजिट का नंबर बनाना है और 0 को इंक्लूड करके बनाना है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे नहीं। आप इसको लिख सकते हैं? आप बोलोगे यस। तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपको इसमें फाइंड आउट करने को मिलेगी। जैसे एक बार और देख लीजिए, अगर हम आपसे बोले कि 3 डिजिट का नंबर हमको बनाना है और 0 को इंक्लूड करके, हम बोल आप 0, 1, 2, क्या ये पॉसिबल है? आप बोलोगे नहीं। अगर हम आपसे बोले देखिए 1, 2, 0, ये पॉसिबल है 3 डिजिट का नंबर। तो इसी तरीके से ये हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, हमारे पास अब क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड using the digit 0, 1, 2, 3 and 4। ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में 3 डिजिट का नंबर हमको बनाना है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए पहले 3 बॉक्स बनाएंगे। ठीक, आप हमको बताइए इस 5 नंबर में से क्या आप पहले स्थान पे 0 रख सकते हो? आप बोलोगे नहीं रख सकते। तो या तो हम 1 रख सकते हैं, या तो 2, या तो 3, या तो 4, यही रख सकते हैं ना। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 4। अच्छा, इस प्लेस पे अब हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि हम 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1, 2, 3, 4 में से एक डिजिट को हमने यहां पे रख दिया है, लेकिन इस वाले डिजिट के लिए हम 0 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी? 4 और यहां पे 3। तो 3 डिजिट के नंबर को इन सब नंबरों से मिला करके कितने तरीके हो सकते हैं बनाने के? 4 × 4 × 3 वेज। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस था, हमारे पास रिपीटिशन अलाउड हो तब उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए पहले 3 बॉक्स बनाना है हमको ऐसे। इस केस में देखिए पहले स्थान पे हमारे पास वही पॉसिबिलिटी है, क्या आप 0 रख पाओगे? आप बोलोगे नहीं रख पाएंगे। तो 4 पॉसिबिलिटी है, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। अच्छा, इस केस में 0 आ सकता है, फिर भी 0 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे उस 5 नंबर में से हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे रखने के लिए 5 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ वे टू अरेंजिंग द 3 डिजिट यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4। तो 4 × 5 × 5 इतने वेज होंगे, इतने वेज होंगे इन 3 डिजिट के नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि 3 डिजिट हो गया, अब हम आपसे बात करते हैं कि 4 डिजिट का बनाना हो, तब क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस उठाएंगे और 4 बॉक्स बना देंगे। देखिए सेम प्रोसेस। क्या आप यहाँ पे 0 रखोगे? आप बोलोगे नहीं। इन 1, 2, 3, 4 में से 4 नंबर को रख दोगे। अच्छा, इस केस में 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2, तो ये पूरा टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंजिंग द 4 डिजिट नंबर यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4। तो आप क्या करोगे? देखिए 4, 4, 3 × 2, ये
इतना सारा वेज है। ठीक, सेम प्रोसेस रिपीटिशन अलाउड के केस में क्या करेंगे? जब बात रिपीटिशन अलाउड की बात आती है तो फिर से वही प्रोसेस। ठीक, देखिए कैसे, यहाँ पे 4 पॉसिबल, 4 हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, 4 इंटू 5 टू द पावर 3 वेज हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे 3 डिजिट के लिए देख लिए, 4 डिजिट के लिए देख लिए और 5 डिजिट के लिए देख लेते हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 डिजिट का नंबर। फिर से वही केस, रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस आ जाएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? 5 बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये कितना आ गया? 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वेज आ गया। ठीक, रिपीटिशन अगर अलाउ की बात अगर हम करें तो 0, ये यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी ही रहेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 4 इंटू 5 टू द पावर 4 वेज। इतने सारे तरीके होंगे इस 5 डिजिट नंबर को बनाने के लिए, इन सारे नंबरों को यूज करके। आई होप ये सारी चीजें क्लियर आउट हो गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने टाइप 3 के बारे में। टाइप 3 हमारा ये बोलता है कि जैसे 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड सो ऑन, इन सारे नंबरों को यूज करके हमको, जैसे मान लीजिए 400 से ज्यादा नंबर को फाइंड आउट करना है, या फिर जैसे कि 600, ठीक है, 500, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन में दिखते हैं तो उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर जो कि क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 400 यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3 एंड 4। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं? इसका सिंपल सा तरीका होता है, देखिए कैसे। पहला केस, रिपीटिशन नॉट अलाउड, 3 डिजिट का बोला है तो क्या करेंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे। आप हमको बताइए 400 से ज्यादा नंबर को हमको फाइंड आउट करना है, तो इस नंबरों को यूज करके इतनी कैसी पॉसिबिलिटी बनेगी जो कि 400 से ज्यादा हो। तो हम आपसे पूछें कि इस पहले प्लेस पे क्या 1 रख सकते हो? 1 रख सकते हो? आप बोलोगे नहीं। 2 रख सकते हो? नहीं। 3 रख सकते हो? आप बोलोगे नहीं रख सकते। अच्छा, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इन नंबरों को अगर हम यूज करके 3 डिजिट का नंबर अगर हम बनाएंगे तो वो हमेशा 400 से छोटा ही होगा, ज्यादा होगा ही नहीं। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी है जो कि हम 4 को फिल आउट कर सकते हैं। और जब हमने 4 को यहाँ पे रख दिया तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, या तो 1 भी रख सकते हैं, या तो 2 भी रख सकते हैं, या तो 3 भी रख सकते हैं। यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 3। और यहाँ पे जब हमने एक पॉसिबिलिटी को रख लिया तो हमारे पास यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी? 2। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 1, 2 एंड 3 वेज। इतने ही तरीके हो सकते हैं इन नंबरों को फाइंड आउट करने के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सेम प्रोसेस जब रिपीटिशन अलाउड का केस आता है, फिर वही सेम प्रोसेस कि 3 डिजिट के नंबर हमको बनाने हैं और जो कि क्या होना चाहिए? 400 से ज्यादा होना चाहिए। तो 1, 2 और 3। इस केस में भी हमारे पास इस प्लेस पे रखने की पॉसिबिलिटी कितनी है? केवल और केवल 1, जो कि हम केवल और 4 को रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस केस में रखने के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है? हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी 4 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फाइंड दैट टाइप क्वेश्चन कितने होंगे? 16 वेज होंगे। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं कि हाउ मेनी, जैसे कि ये सेम प्रोसेस में लिख नहीं रहा हूं, हाउ मेनी
4 digit number can be using the that number 1 2 3 4 5 सपोज दैट इतने नंबर से हमको 4 डिजिट का नंबर बताना है जो कि क्या हो, अच्छा कितना हो, सॉरी, इससे ज्यादा हो। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 और 4। आप हमको बताइए इस पहले स्थान को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है। क्या आप इन चारों नंबर में से किसी भी एक नंबर को यहाँ पे फिल कर सकते हैं? आप बोलोगे नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन नंबरों को यूज करके बनाने वाला जो बनने वाला नंबर होगा वो हमेशा 5000 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे केवल और केवल कितनी पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी है जो कि 5। अच्छा, जब हमने 5 को यहाँ पे फिल कर दिया तो अब हमारे पास इस प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? आप बोलोगे 4 पॉसिबिलिटी है। इस प्लेस के लिए कितनी है? 3। इस प्लेस के लिए 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतने वेज होंगे। ठीक, देखिए ये तो रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस था। अब रिपीटिशन अगर अलाउड हो उस केस में 1 2 3 एंड 4। देखिए यहाँ पे अब भी कितनी पॉसिबिलिटी है? केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? देखिए हो सकता है इन नंबरों को मिला करके हमारे पास 5 भी आ सकता है, 5 नंबर आ सकते हैं और 5 नंबर आ सकते हैं। ये सारी प्रोसेस कितने हुए? 5 टू द पावर 3 वेज हुए, इतने सारे वेज हुए। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब हम थोड़ा सा एडवांस चीजें देखेंगे कि अगर यहाँ पे 0 आ जाए उस केस में हम इस नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि सेम प्रोसेस क्वेश्चन हमारा यही है। अगर यहाँ पे 0 भी आ जाए तब हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे हम आपसे बोले कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेक, जो कि क्या होना चाहिए? 400 से ज्यादा होना चाहिए। और कौन कौन सा नंबर हमको यूज करना है? 0 1 2 3 4। अच्छा, जैसे ही 0 है हमको क्या करना है? केयरफुल हो जाना है। सबसे पहले देखिए रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस आ जाए तब सेम प्रोसेस 3 डिजिट के नंबर बनाना है इससे। आप हमको बताइए क्या हम इस प्लेस पे 0 1 2 3 रख सकते हैं? आप बोलोगे नहीं रख सकते। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी है जो कि 4 रखने की। ठीक है, इस केस में यहाँ पे लिखने की पॉसिबिलिटी 0 भी आ सकता है, 1 2 3 मतलब 4 पॉसिबिलिटी। और इस केस में कितनी पॉसिबिलिटी है बताइए? 3। पूरे वेज कितने हो गए? 12 वेज हो गए टू फाइंड दैट क्वेश्चन। दूसरा केस जब रिपीटिशन अलाउड हो, यहाँ पे थोड़ा सा वो देखना है। देखिए कैसे, सेम प्रोसेस। यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है? केवल और केवल एक, जो कि 4 रख सकते हैं। यहाँ पे कितनी है? 5 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी मतलब 25 वेज हो सकते हैं इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को वो देखते हैं। आप हमको एक ध्यान से क्वेश्चन बताइएगा। जिन लोगों का ये क्वेश्चन ये आंसर आया हुआ है, ठीक है, ये रॉन्ग है। अच्छा, क्यों रॉन्ग है आप हमको बताइए। इस सपोज दैट इसका एग्जांपल को तो देखते हैं। एक एग्जांपल ये होगा, ये एक एग्जांपल होगा, ठीक है, ये एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल होगा, बोलोगे नहीं। ठीक है, देखिए इसी जगह लॉजिक है। क्या हमने आपसे बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर यूज करना इस नंबर को जो कि 400 से ज्यादा हो। 400 से ज्यादा नंबर लेना है, ना कि हमको 400 लेना है। ये देखिए एग्जांपल हमारे 400 आ रहा है। आप बोलोगे सर इसको तो लेना ही नहीं था, लेकिन ये जो पूरे 25 नंबर बने हैं इस 400 को इंक्लूड करके बना हुआ है। उस केस में हमको क्या करना है? 25 - 1। ये 1 वाला केस कौन है? ये 400 वाला।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फाइंड 24 वेज। आई होप ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसी हमारे क्वेश्चन में कि 4 डिजिट का नंबर हमको बनाना है जो कि क्या हो, 400 से ज्यादा हो और 4 डिजिट का नंबर हो। तो मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि ये सारी चीजें क्या है, अगर 4 डिजिट के नंबर हैं तो वो हमेशा 400 से ज्यादा ही होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा केस आता है कि इस केस में पहले स्थान पे केवल और केवल 0 छोड़ करके बाकी सारे नंबर को हम फिल आउट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है कि या तो हम 1 2 3 एंड 4 रख सकते हैं। तो दूसरे प्लेस के लिए भी जब हमने इन नंबरों में से एक नंबर को पिक कर लिया तो इस केस के लिए हमारे पास 0 भी रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 4 इंटू 4 3 इंटू 2 ये वेज होंगे। अच्छा, ये हो गया रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस। जब रिपीटिशन अलाउड हो तो देखिए 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे फिर वही पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है और यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। ठीक है, ये इतने वेज होंगे, इसको ऐसे 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 करिए। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए इसी में एक टाइप और बचा हुआ है, उसको थोड़ा सा कवर देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब मेरा एक थोड़ा सा बेसिक पोर्शन और बचा हुआ है कि हमसे बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताइए हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड जो कि 400 से ज्यादा हो, और कितना कौन कौन सा नंबर हमको यूज करके बनाना है, जैसे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस केस के लिए हमारे पास देखिए जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, हमको तुरंत केयरफुल हो जाना है। क्यों, क्योंकि इसमें केस बनते हैं। केस फर्स्ट, पहले तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा। ठीक है, और दूसरा 4 डिजिट का नंबर बनेगा। ठीक है, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में एक ब्यूटी ये होती है कि वो पहले डिफाइन कर देगा कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है कि रिपीटिशन अलाउड है। तो चलिए हम सबसे पहले अभी लेके चल रहे हैं रिपीटिशन नॉट अलाउड है। ठीक है, हमको बनाना है 400 से ज्यादा नंबर बनाना है इन नंबर को यूज करके। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है। यहां पे केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी है। यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी है बताइए, एक रख लिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। अब देखिए 4 डिजिट भी तो हमेशा इस वाले नंबर से ज्यादा ही होगा। तो पहले स्थान पे इन नंबरों को यूज करके हमको बनाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये 24 वेज। अब हम आपसे बोले कि इन नंबरों को यूज करके 400 से ज्यादा नंबर को बनाना है, तो ये भी केस आ जाएगा और ये भी केस आ जाएगा। तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे बताइए, 6 + 24 = 30 वेज। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि मान लीजिए 300 से ज्यादा नंबर बनाना है हमको, 0 1 2 3 इस नंबर को यूज करके रिपीटिशन जब नॉट अलाउड हो। देखिए जब ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्या करना है, तुरंत केयरफुल हो जाना है। पहला केस कि 3 डिजिट का नंबर हो, तो देखिए 1 2 3। ठीक है, पहले स्थान पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी, केवल और केवल 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 6 वेज हो गए। ठीक, अब हमारे पास 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमको, 4 डिजिट का। 4 डिजिट का हमेशा नंबर क्या होगा, ऑलवेज बी ग्रेटर देन 300। देखिए 1 2 3 एंड 4। इस नंबर को यूज करके हमको 4 डिजिट का जब नंबर बनाना होता है
तो आप क्या करेंगे, पहले स्थान पे 0 रखेंगे, हम बोलेंगे नहीं। तो इन नंबरों को यूज करके सबसे पहले यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है नंबरों को फिल करने की, केवल और केवल 3, केवल और केवल 3। अच्छा, जब 3 हमने रख लिया तो हो सकता है 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब इस केस के लिए 2 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 1 पॉसिबिलिटी, तो कितना हुआ, इतने वेज हुए। अब हम बोले कि टोटल नंबर ऑफ वेज जब आए तो क्या करेंगे, देखिए कितने, इसका निकालने हमने निकाला है 6 प्लस 18 इक्वल टू 24 वेज होंगे। ठीक है, एक बार फिर से जितना मैंने पढ़ाया हुआ है उसको आप अपने से करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप लोग अच्छे से करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।